नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूँ। ये वीडियो जो है सिर्फ टेंस के जो बच्चे हैं या उसके जो हाई लेवल के बच्चे हैं उनके लायक है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं। ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए बहुत कठिन साबित होते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। और इसकी कई सीरीज़ भी बनेंगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कई तरह के वाक्य होते हैं तो एक वीडियो में इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये 2-3 वीडियो में आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी टीचर्स जो हैं या इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनको समझाने में कई दिन लेते हैं, हफ्ते 10 दिन भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो आइए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या। पहला देखते हैं, जैसे वाक्य देखते हैं। ऐसे वाक्यों में शुरुआत जो होती है यदि अगर से होती है। जब, जैसे अगर आप अच्छा खाना खाते तो आपकी सेहत सही होती, मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि आप बारिश में छाता लेके जाते तो भीगते नहीं। कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं कि अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो लोग आप पे भरोसा करते हैं। इसमें जो तो शब्द बीच में दिया हुआ है देख रहे हैं आप, ये तो आप लिखें या ना लिखें हिंदी में चल जाता है, कॉमा लगाकर भी काम चल जाता है इंग्लिश में। तो अगर आप सच बोलते हैं, यदि आप सच बोलते हैं तो लोग आप पे भरोसा करते हैं। अगर आप पानी में जाओगे तो भीग जाओगे। अगर मुझे समय मिला तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। आज अगर बारिश होती तो अच्छा होता। अब इसमें जैसे आज बारिश होती यानी हुई तो नहीं है, बारिश होती, इसमें इच्छा है। तो ऐसे वाक्यों में हमारी इच्छा क्या है, हमारा मन क्या कहता है, क्या करने से क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, अगर हम ये कर लेते तो वो हो जाता। ये सारी बातें जो है इस कंडीशनल वाक्य में आती, मतलब कोई ना कोई इसमें शर्त ज़रूर होती है कि पहली शर्त अगर पूरी हो जाएगी या हो जाती है तो दूसरा काम तभी हो पाएगा। जैसे अगर आप मेरी मदद करोगे तभी मैं आपकी मदद करूँगा, अगर आप पढ़ोगे तभी आप पास हो जाओगे। तो ऐसे वाक्यों के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्सा उसमें जिसमें अगर, यदि, जब आता है, यानी शर्त रखी जाती है, इस्तेमाल होता है। दूसरे हिस्से में उसका नतीजा होता है। जैसे कि अगर आप सच बोलते हैं तो ये चारों वाक्य देखिए, शुरुआत में आपको अगर लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप, अगर मुझे, अगर आज। तो अगर की जगह हम यदि भी कर देंगे या जब, अगर 3 शब्द लिख सकते हैं, यदि, अगर, जब। तो अगर आप ऐसा करते हैं जो चारों चीज़ों में लिखा हुआ है तो ऐसा होता या ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता था, वो सारी बातें दूसरे पार्ट में आएंगी। कुल मिला के दोनों पार्ट मिला के एक वाक्य बन जाएगा। आप वीडियो को जगह जगह रोक के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस तरह के सेंटेंसेस जो है मुख्य तौर पे वैसे 4 होते हैं, पर मैंने ढूंढा है, मेहनत की है, तो इसमें करीबन 8-9 प्रकार के वाक्य मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, इन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई ना कोई शर्त रखी जाती है। अब आइए पहला हम देखते हैं ज़ीरो कंडीशन वाले। ज़ीरो कंडीशन का मतलब होता है इसमें वो बातें होती हैं जो हमेशा सच होती हैं। जैसे अगर आप दूध को गर्म करेंगे तो दूध उबलता है, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उसकी भाप बन जाती है। इस तरह के जो सेंटेंसेस है ये ज़ीरो कंडीशनल में आते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं होती, इसमें सिर्फ ऐसा बताया गया होता है कि अगर ये काम होता है तो दूसरा फिर ये होता है उसके बदले में, तो ऐसा होता है। इसके उदाहरण भी मैं आपको आगे दूंगा। दूसरा है कंडीशनल वाक्य। यहाँ हम कल्पना कर रहे होते हैं कि वर्तमान समय में कोई कल्पना, यानी जो हम सोच रहे हैं वो कर रहा है। कैसे, इसका भी उदाहरण मिलेगा कि यहाँ हम कल्पना कर रहे होते हैं कि काश ऐसा हो जाता, ये काम हो जाता वर्तमान समय में, तो कोई कल्पना कर रहा है, तो ऐसे वाक्य आते हैं। तीसरा, यदि पास्ट में काल्पनिक स्थिति के बारे में जो अब संभव नहीं है क्योंकि समय बीत चुका है। जैसे अगर आप कड़ी मेहनत करते, अगर मैं कड़ी मेहनत करता तो पास हो जाता, ये पास्ट में काल्पनिक स्थिति है, ऐसा हुआ नहीं है जो अब संभव नहीं है। क्योंकि अगर मैं कड़ी मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, तो न मैंने कड़ी मेहनत की न मैं पास हुआ, तो वो संभव नहीं है, बीत चुका है।
अब कंडीशनल वाक्य 4 होता है, ये संभावित स्थितियों को दिखाता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो उसके बारे में और अधिक जानकारी हम आपको देते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसे 9 वाक्य बनते हैं। वो जो 4 मैंने बताए इसके उदाहरण मैं देता हूँ अभी आपको इसमें से, पर पहले ये अलग अलग वीडियोस बनेंगी, पहले आप इन्हें समझ लीजिए। ये देखिए करीबन ये 8 या 9 देख रहे हैं आप, 9 तरीके के वाक्य होते हैं कुल मिला के। अगर आप वीडियो को यहाँ पे रोकें, पहला टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है यदि अगर जब, दूसरा दिखाई दे रहा तो ऐसा हो जाता। तो आइए हम पहला देखते हैं, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो सकता है। दूसरा है अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। तीसरा है यदि कोई ऐसा करे, बीच में ये देख रहे हैं आप तो आ रहा है, तो ये बीच में आपको तो लगाना पड़ेगा। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे एग्जांपल्स मैं आगे वीडियो में देने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैं भी थोड़ी ज़्यादा जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हो सकता है ये आता हो, तो यहाँ से वो समझ सकते हैं कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। यदि कोई ऐसा करे तो ऐसा होने की संभावना है। अगर आप चाहें तो, यानी ऐसा करने का मन करे तो ये करिए। अगर आप चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो हम यह काम करेंगे, ठीक है। अगर आप ये करेंगे यानी चाहेंगे तो करेंगे, तो आप यह हो सकते हैं। जैसे अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद 8वां है, अगर आप ये करेंगे तो ये काम होगा। 9वां है, यदि ऐसा हुआ होता, जो कि ऐसा हुआ नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता कि कई बार हम पछताते हैं कई कामों को लेके, बेटा आपने मेहनत की होती तो आज अच्छे नंबर आ गए होते, मैं अगर मार्केट गया होता तो ये चीज़ ले आता, किया होता पर हुआ नहीं, पर ऐसा हो जाता, उनके बारे में हम। तो आप ये देख सकते हैं ये कुल मिला के ये सारे मोटे मोटे तौर पे तो 4 प्रकार के ही कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऐसे वाक्य लिखे जाते हैं। बट हम इसमें 9 तरीके को अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये 9-10 तरीके के ऐसे वाक्य बन सकते हैं। ये हिंदी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद मैं इसके उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं, कि कुल मिला के ऐसे वाक्यों में अगर आप देखें तो आप अपनी इच्छा दिखाते हैं या उम्मीद दिखाते हैं या संभावना दिखाते हैं या कोई शक दिखाते हैं और या कोई अनिश्चितता दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण आगे देखते हैं हम। पहला देखते हैं, जो मैंने आपको चार तरीके बताए थे उसमें से उनके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 9 तरीके अभी आपने देखे, ये कुल मिला के एक तरह से ये सारे वाक्य कंडीशनल में आते हैं, इन्हीं को हमें सीखना है। तो जैसे उदाहरण देखिए, पहला, यदि आप समय पर आए तो हम समय पर काम ख़त्म हो सकता है। यानी अगर आप समय पर आए तो हम यह काम समय पर ख़त्म कर सकते हैं, यानी हो सकता है। इफ़ यू कम ऑन टाइम देन वी कैन फिनिश द वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार होने की आवश्यकता है। समय पर काम यानी कि काम ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए ये कंडीशन है कि आपको समय पर आना होगा। इसके लिए क्या कंडीशन है? कि आपको समय पर आना होगा। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए एक शर्त है कि भाई अगर वो समय पे आ जाता है तो हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो समय पे आ जाता है तो हम इस सामान को यहाँ से उठाकर वहाँ कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि समय पर आ जाए, तो फिर ये काम ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है, इस तरह का काम ख़त्म कर सकते हैं, या हो जाएगा या सकता है, ऑन टाइम, ये सारी चीज़ इसमें। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। यदि वो घर जाए तो वह आराम कर सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा थका हुआ है, सिचुएशन ऐसी है, तो मैंने कहा भाई अगर ये घर चला जाए, हम हिंदी में तो अलग अलग तरीके से भी कह सकते हैं क्योंकि उनको हम हिंदी में समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं,
लेकिन नियमों में जब इन्हें सीखना होता है तो थोड़ा सा कठिन लगता है, खासकर जब हम इंग्लिश सीख रहे हो कोई और भाषा सीख रहे हो। तो अगर वो घर जाए तो आराम कर सकता है, लेकिन वो घर नहीं जा रहा है तो कोई क्या करे, एक तरह से कहने का ये मतलब है। तो इफ़ ही गोज़ होम देन ही कैन टेक रेस्ट। इसके नियम क्या हैं, इसके नियम आपको बाकी वीडियोस में मैं डिटेल में बताऊंगा, तब तक आप सिर्फ इसको देखिए, सुनिए कि क्या क्या हो सकता है। अगला है बी कैटेगरी। इसमें देखिए, अगर सब ठीक हो जाए तो हम घर जल्दी चले जाएंगे। यानी कि ऊपर वाले में तो आपने देखा था कि अगर अभी की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये कर सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो हम ये कर सकते हैं, अगर बच्चे आ जाएं तो हम खेल सकते हैं। तो ऐसे मतलब एक कंडीशन पूरी हो जाए तो दूसरा हो सकता है। इसमें हम सीखेंगे कि अगर सब ठीक हो जाए तो हम घर जल्दी जाएंगे, यानी कि अगर सब ठीक हो जाए तो हम ये काम करेंगे। दोनों में फ़र्क है, उसमें कर सकते हैं यानी दोनों प्रेजेंट हैं, और इसमें ये है कि अगर एक शर्त पूरी हो जाएगी तो दूसरा काम हो जाएगा। तो इफ़ एवरीथिंग गेट्स वेल देन वी विल गो होम। जैसे हिंदी में ये तो देख रहे हैं आप, लगाएं ना लगाएं तो भी ठीक है, और इंग्लिश में ऐसे ये ब्रैकेट में मैंने देन लिखा हुआ है, देन आप लगाएं ना लगाएं कॉमा से काम चल जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर मौसम ठीक हो तो आज हम बगीचे में बैठेंगे। यानी कि पहली बात तो मैं अभी की कर रहा हूँ कि अगर ये शर्त पूरी हो जाए, मान लीजिए हम और आप घर में बैठे हैं और मौसम ख़राब चल रहा है, तो मैं आपसे कहूँ, पहली शर्त रखूँ, कंडीशन रखूँ कि अगर ये मौसम ठीक हो जाए, अगर ये काम हो जाए तो हम ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि आज शाम को हम बगीचे में बैठेंगे। तो इसमें ये देखिए प्रेजेंट में यूज़ है, इज़ लगा हुआ है, इफ़ द वेदर इज़ गुड क्योंकि प्रेजेंट में है। दूसरा फ्यूचर की बात हो रही है, दिस इवनिंग वी विल सेट इन द गार्डन। तो दूसरी कंडीशन ये है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। अब हम देखेंगे सी कंडीशन। सी का मतलब ये होता है कि अगर आप मेहनत करें तो आप सफल हैं, यानी कि अभी भी आपके पास समय है तो क्या करें, अगर आप मेहनत करें तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आप सफल हैं। यानी कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू माइट बी सक्सेसफुल, देन यू कैन बी सक्सेसफुल। ये सारे वर्ब्स अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन इशारा यही होना चाहिए कि अगर आप ये काम करें तो आप ये हैं, इस तरह से। जैसे कि अगर आप शांत रहें तो सबके लिए अच्छा है, अगर आप मेहनत करें तो आप सफल हैं। यानी कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर आप शांत रहें, जैसे किसी माहौल में मान लीजिए बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो उसमें अगर आप शांत रहें तो भैया सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो बात बढ़ेगी, क्या फ़ायदा। तो इसमें देखिए दोनों कंडीशन है कि पहला काम क्या करना है कि आपको शांत रहना है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा सबके लिए अच्छा हो जाएगा, यानी अच्छा है। तो ये छोटे छोटे फ़र्क, इनको पूरी डिटेल्ड वीडियो आगे बनेगी ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ सकें। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो देखिए। आइए अगला देखते हैं। अगर यानी यदि, दोनों में से कोई भी लगाएं। आप अंग्रेजी सीखना चाहें तो कृपया इस किताब को पढ़िए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आपकी एक इच्छा दिखाई गई है प्रेजेंट में कि इफ़ यू वांट टू लर्न हिंदी और इंग्लिश, यहाँ गलती हो गई, इसको मैं इंग्लिश कर देता हूँ। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश तो क्या करना होगा आपको, प्लीज़ रीड दिस बुक, तो इस किताब को पढ़िए। यानी कि अगर ये शर्त पूरी करनी है तो आप ये करें। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, या हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें शर्तें रखें कि भैया आपको अंग्रेज़ी सीखना है तो आप ये किताब पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण है, अगर यदि, दोनों में से एक लगाइए, तुम्हें अच्छा खाना खाने को मन करे तो माँ के हाथ का खाना खाओ। इसमें अगर आपका ऐसा मन करता है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, अगर आपकी ऐसी शर्त है जो कि पहली ये दिख रही है आपको, तो आप ये काम करिए। दोनों में उदाहरण एक जैसा ही दिखाया गया है। आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको इतने सारे दिखाए उसमें से ये है ई, यानी अलग कैटेगरी है ये। देखिए अब यहाँ क्या शर्त है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, मतलब आए नहीं हैं, अगर चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू कम हियर तो आप आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, देखिए शर्त रखी गई है। अगर आप यहाँ खेलना चाहें तो खेल सकते हैं।
इसका दूसरा उदाहरण देखें, अगर आप ठीक हैं तो क्या मैं जा सकती हूँ। इफ़ यू आर वेल, यानी पहली कंडीशन ये है, शर्त क्या है कि अगर आप ठीक है तभी मैं जाऊँगी, तो परमिशन ले रही है। तो यहाँ पर जो है कैन में, क्योंकि सकता है सकती है की बात कर रहा हूँ, तो उससे जो जुड़े सवाल हैं, जो जवाब हैं, वो भी उसी से पूरे हो सकते हैं। देखिए चीज़ें इतनी आसान नहीं है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को डाल रहा हूँ ताकि आप एक ही वीडियो में थोड़ा बहुत सीख जाएं। उसके बाद एक एक करके अलग अलग इनको मैं समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद है एफ, अगर आप में साहस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव करेज देन यू कैन डू एवरीथिंग। देखिए शर्त क्या है भैया, साहस होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो यदि आप में साहस है यानी ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। दूसरा है अगर आप समय पर आते हैं, यानी अगर आप में साहस है। दूसरा क्या है, अगर आप समय पर आते हैं तो हम काम समय पर कर सकते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कर सकते हैं, ये उसमें दिया हुआ है। तो इनके उदाहरण देखिए, यहाँ वीडियो को रोक रोक के देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। अभी पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस कैसे बनाएं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। उसके बाद अगला है अगर आप पढ़ेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। अब ये देखिए एक अलग कंडीशन है कि यानी कि आप फ्यूचर में ऐसा काम करेंगे तो आप फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इफ़ यू विल स्टडी देन यू कैन बी सक्सेसफुल। ठीक है, इसमें क्या शर्त है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसा हो सकते हैं, यानी काम हो सकता है। फ्यूचर में अगर आप ऐसा काम करें, अगर आप चाहोगे, अभी चाह नहीं रहे, भविष्य में अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। देन एवरीथिंग भी, if you will wish then everything will be all right। इसके दो आखिरी रह गए, इसको देखते हैं। एच, अगर आप भारत आएंगे तो ताजमहल देखेंगे। मतलब अगर भारत नहीं आए, ये शर्त पूरी नहीं है तो आप ताजमहल नहीं देख सकते हैं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपसे मिलूंगा, यानी कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, भविष्य में ऐसा काम हुआ। इफ़ आई विल हैव टाइम देन आई विल मीट यू। दोनों काम भविष्य में हो रहे हैं। इसमें भी देखिए दोनों काम भविष्य में हो रहे हैं, यानी जो पहली शर्त है कि अगर आप भारत आएंगे तो भविष्य में अगर ये पहला काम हुआ तभी आप दूसरा काम कर पाएंगे। आप देख रहे हैं, तो इनके उदाहरण को देखिए और समझिए। ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं जो ये दिखाएंगे कि भविष्य में ऐसा होगा तो उससे आगे फिर ऐसा होगा। आइए हम आखिरी देखते हैं इसका पार्ट। इस कंडीशनल वाक्य में कंडीशन पूरी नहीं होती, यानी जो काम होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। यानी कि इसमें एक अफसोस की भावना रहती है, पछतावे की भावना रहती है कि यदि ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, पर हुआ नहीं। मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसे वाक्यों के अंत में ता, ते, ती, ती यहाँ आता है। जैसे कि अगर आपने मेहनत की होती तो परीक्षा में पास हो जाते, पास होते या हो जाते। हिंदी में अलग अलग तरीके से कहते हैं। अगर आपने मेहनत की होती तो परीक्षा में पास होते, क्यों नहीं हुए फिर, क्योंकि मेहनत नहीं की। अगर आपने मेहनत की होती परीक्षा में पास हो जाते। तो ये उदाहरण आप देख रहे हैं। तो ना आपने मेहनत की कहने का मतलब ये ना पास हुए, यानी कि अगर आपने मेहनत कर ली होती तो आप पास हो जाते। तो इसके लिए हम कैसा सेंटेंस यूज़ करते हैं, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड। इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर आपने कड़ी मेहनत की होती देन यू वुड हैव पास्ड, तो इसमें वुड लगाएंगे, हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें ऐसी इच्छा के बारे में दिखाया गया होता है जो हमने पूरी नहीं की है। अगर आज बारिश होती तो अच्छा होता, इफ़ इट हैड रेन्ड देन इट वुड हैव बीन बेटर। अगर आज माँ होती तो बहुत खुश होती, इफ़ माई मॉम वर अलाइव देन शी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो माँ अलाइव भी नहीं है तो खुश कैसे होगी। लेकिन हमारा मन ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यानी अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। कुछ इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो इससे क्या होगा, जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज़ की तो आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो बार बार देखिए, आगे पीछे करके देखिए, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए
तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ताकि कंडीशंस के बारे में हम सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बाकी सारी वीडियोज़ भी देखिए। बहुत आसान तरीके से 20 साल का तजुर्बा आप लोगों को इन वीडियोज़ में मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।